आइवर का वालिद हैरल्ड एक किसान था जो अपनी जवानी के दिनों में खेती बाड़ी का काम करता था। हैरल्ड नॉर्वे के मौसम की वजह से जल्द ही ये बात समझ गया था कि यहाँ खेती बाड़ी करके वो अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से नहीं गुजार सकता है। इसी वजह से वो परेशान रहता था और अपनी बीवी से नॉर्वे छोड़कर समंदर पार करके किसी दूसरे मुल्क में हिजरत करके जाना चाहता था। हैरल्ड काफी पुरएतमाद शख्स था और अपनी जिंदगी में काफी तरक्की करना चाहता था। लगार्था, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। नॉर्वे की जमीन खेती बाड़ी के बिल्कुल भी काबिल नहीं रही है। हम हर साल बड़ी मुश्किल से यहाँ पर अनाज उगाते हैं, जिसका काफी ज्यादा हिस्सा हमें टैक्स की सूरत में बादशाह को देना पड़ता है। हर साल हम सर्दियों में बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। आखिर कब तक हमें ऐसे ही सिसक कर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी? हमें इसी इलाके को छोड़कर किसी दूसरी जगह हिजरत कर जानी चाहिए। तुम इस बारे में क्या कहती हो? हैरल्ड, तुम जो भी कदम उठाओगे मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मशवरा दूंगी कि नॉर्वे को छोड़ने से पहले हमें अपने दोस्त बनाने होंगे ताकि मुश्किल वक्त में वो हमारे काम आ सके। हैरल्ड अपनी जवानी के दिनों में काफी बेहतरीन तलवारबाज था और नॉर्वे के उस वक्त के बादशाह के लिए जंगें भी लड़ता था। हैरल्ड काफी मजबूत शख्स होने की वजह से आज तक कोई जंग नहीं हारा था। हैरल्ड को उसकी फौजी महारत की वजह से दूसरों की निस्बत कम हौसला अफजाई मिलती थी, जिसकी वजह से वो काफी परेशान भी रहता था। आज हम हैरल्ड के भाई की वजह से जंग जीत गए हैं। मैं जंग में बेहतरीन तरीके से लड़ने की वजह से निकोला का शुक्रगुजार हूँ। हैरल्ड का एक बेहतरीन दोस्त फ्लोना था और वो कारपेंटर का काम जानता था। हैरल्ड का दोस्त बादशाह के लिए कश्तियां बनाता था। वो हैरल्ड की परेशानी समझ गया और उसने हैरल्ड को बादशाह से एक कश्ती उधार मांगने का मशवरा दिया और कुछ सिपाही भी मांगे ताकि वो किसी और इलाके पर हमला करके औरतें और सोना लूट कर लेकर आ सके। देखो हैरल्ड, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। तुम काफी पुरएतमाद आदमी हो। मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि बादशाह के पास जाओ और उससे 2-3 कश्तियाँ और कुछ आदमी मांगो ताकि तुम अपने मकसद में कामयाब हो सको। हैरल्ड अपने दोस्त फ्लोना की बात मानकर बादशाह के पास जाता है और उससे एक बहरी जहाज उधार मांगता है, लेकिन बादशाह को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है और उसको महल से बाहर जाने का हुक्म देता है। बादशाह सलामत, जैसे कि आप जानते हैं मैं और मेरा खानदान सालों से आपका वफादार रहा है। मैंने और मेरे भाई ने अपनी सारी जिंदगी आपके लिए जंग लड़ी है। जैसे कि आप जानते हैं नॉर्वे में खेती बाड़ी करना मुश्किल हो गया है और बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पर अपना गुजारा कर रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो क्यों न किसी और इलाके की तरफ हिजरत कर जाएं। इसी वजह से मुझे कुछ आदमी और कश्तियाँ चाहिए ताकि मैं समंदर पार करके किसी दूसरे मुल्क की तलाश कर सकूं और वापस आकर फौज को अपने हमरा ले जाकर उस मुल्क पर कब्जा कर सकूं। मैंने सुना है इंग्लैंड के बाशिंदे काफी अमीर और क्रिश्चियन मजहब के मानने वाले हैं। मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दूंगा हैरल्ड। मेरे पास इतने आदमी मौजूद ही नहीं है जिनकी जिंदगी को दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ समंदर में भटकने के लिए छोड़ दूं। तुम्हें नजर नहीं आ रहा समंदर किस कदर वसी है? इसकी क्या गारंटी है कि तुम वापस जिंदा और कश्तियों के समेत लौटोगे? अगर तुम समंदर में भटक गए तो समुद्री तूफान तुम्हें और मेरी फौज को तबाह कर देगा। निकल जाओ यहाँ से और आज के बाद अपने जहन में बिल्कुल भी ऐसे ख्याल ना आने देना। हैरल्ड बादशाह के महल से निकलकर घर वापस चला जाता है और सारी बात अपनी बीवी लगार्था को बताता है। लगार्था काफी समझदार औरत होती है और उसको अपनी एक सोने की अंगूठी देती है और अपने सफर के लिए एक बहरी जहाज खरीदने का बोल देती है। मेरे वालिद ने ये अंगूठी मुझे शादी के तोहफे के तौर पर दी थी। इसको लेकर जाओ और अपने लिए एक जहाज खरीद लाओ और चंद एक कराए के तलवार बाजू को भी अपने साथ मिला लेना। और अगर तुम रजामंदी का मुजाहरा करते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ इस सफर पर चलना पसंद करूंगी। मैं तुम्हारे प्यार को समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरी गैर मौजूदगी में बच्चों का ख्याल रखना और अपने जानवरों की देखभाल करना भी जरूरी है। मैं आज ही अपने दोस्त फ्लोना से मिलता हूँ और उसको जहाज बनाने पर राजी करता हूँ। हैरल्ड अगले दिन अपने दोस्त फ्लोना के पास जाता है जो कि जहाज की तामीर कर रहा होता है। हैरल्ड फ्लोना को एक सोने की अंगूठी देता है और उसे ये वाला जहाज बेचने का बोलता है। फ्लोना उसे बताता है कि ये जहाज उसने स्पेशल बादशाह के लिए बनाया है और ये काफी महंगा जहाज है, लेकिन फ्लोना अपने दोस्त का दिल रखने के लिए अंगूठी उसे वापस करता है और उसे जहाज बनाने के लिए कुछ सामान खरीद कर लाने का बोल देता है। हैरल्ड वापस जाने लगता है तो वहाँ मौके पर हैरल्ड का भाई निकोला आ जाता है जो कि बादशाह का खास आदमी भी होता है। फ्लोना, मेरा भाई तुमसे आजकल क्यों ज्यादा मुलाकात करने आ रहा है? क्या तुम और वो कहीं जाने का मंसूबा तो नहीं बना रहे हो? खबरदार, किसी भी किस्म का गलत कदम उठाने से पहले बादशाह से इजाजत जरूर ले लेना, वरना ऐसा ना हो कि
मुझे बादशाह और अपने भाई के दरमियान में से किसी एक का इंतखाब न करना पड़ जाए। और तुम तो जानते हो अगर ऐसा हुआ तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के बादशाह की तरफ महफूज रहना पसंद करूंगा। और वैसे भी बादशाह ने अपनी बेटी के साथ मेरी शादी करने का भी वादा किया है।